Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do an Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. आज वीडियो रिकॉर्ड करने में लेट हो गई क्योंकि शाम में मैं थोड़ा मोर ट्रेडिंग के टाइम पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद फिर मौका नहीं मिला, तो फाइनली अभी रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। तो वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये देखो, ये निफ्टी बैंक की वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में क्या चल रहा है वो हम क्विकली देख लेते हैं। सो बेसिकली अगर आप लोग को पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपको मैंने ऑलरेडी एक डाउ थ्योरी एडवांस वाले वीडियो में बताया था। तो उसके हिसाब से अब मार्केट की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम दोबारा जो है इस एरिया तक जा करके वापस एक बार नीचे की ओर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है। फिर इसके बाद हो सकता है कि हम दोबारा जो है अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ वापस बढ़ सके। तो अभी के लिए जो है जो पुल बैक स्ट्रांगली जो आया था पिछले 2 ढाई हफ्तों में, वो काफ़ी अच्छी आई है। और यहाँ पे आकर के इसको कहीं ना कहीं एक हॉल्ट करना चाहिए। ये जो वीकली कैंडल है, एक ये जो ग्रीन कैंडल है, इस तरीके का एक इनडिसीजन रेड कैंडल जो है ये बन सकता है। और उसके बाद थोड़ी सी हम एक नीचे की पुश देख सकते हैं दोबारा 43,000 42,800 के आसपास। फिर उसके बाद हमें देखना है कि ये लो को हम ब्रीच करते हैं या यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन करके ऊपर जाते हैं। तो देखो, मार्केट को कभी भी ऊपर की लेवल पे सस्टेन होना है तो एक बॉटम फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वीकली में बोले आपको दिखे, बट डेली चार्ट में हमें एक 2 3 दिन 4 दिन जो है एक रेंज में, छोटी रेंज में ट्रेड करके फिर जो है ऊपर जाने वाला जो सिनेरियो होता है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। बट जो डायरेक्टली बाउंस करता है वो वैसे ही स्पीड में नीचे भी आ सकता है। तो वैसे अगर हम निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी ने भी एकदम शार्प बाउंस ऊपर की तरफ दिया है। तो इस एरिया तक जो है 19,700 तक जाके एक दोबारा एक डिप जो है मार्केट में आ सकता है। ठीक है, नैस्डैक को देखेंगे तो उसने देखो जो फॉल करी थी वो ऑलमोस्ट उसने सारा कुछ कवर कर लिया है। नैस्डैक काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और डाउ जोन्स भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, बट इंडियन मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है अभी तक के प्राइस एक्शन को लेकर के। ठीक है, ये फॉल के बाद बहुत ज़्यादा रिकवर हमने नहीं किया है, बस ये जो लास्ट लेग ऑफ सेलिंग आया था उसी को हमने अभी जो है हाई ब्रेक करा हुआ है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा या बुलिश मूव नहीं मानता। साथ ही साथ हमें डेटा की भी सपोर्ट है। एफआईएस की जो डेटा है फ्यूचर्स की, वो बहुत अ, अच्छा नहीं है, हमने पहले भी देखा है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा एक वीकली व्यू। ऐसा लग रहा है कि एक और इनडिसीजन रेड कैंडल यहाँ पे आएगा और दोबारा जो है नीचे आ सकता है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्विकली डेटा देखते हैं और कल की ट्रेडिंग की प्लान बनाते हैं। मुझे लगा था कि शायद मैंने डेटा का एक्सेल शीट ओपन रखा है, बट नहीं ओपन किया है। ठीक है, अभी ओपन कर लेते हैं। ये हो गई ओपन और डेटा देखेंगे फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से। तो पुट शॉर्ट है और कॉल लॉन्ग है और प्रोस की तरफ से भी सेम है। और आज हमने मॉर्निंग ट्रेडिंग में देखा कि दोनों भी मार्केट जो है गैप अप ओपन हुई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट जो है वो शायद क्लोज हुआ होगा, जो हमें कल के डेटा के साथ ही शायद पता लगेगा। ठीक है, नेट फ्यूचर्स देखेंगे, अभी भी करीब 1.5 लाख फ्यूचर्स जो है शॉर्ट ही है, नेकेड है। टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी भी 2.5 लाख का है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 1.5 लाख के अंदर अंदर टोटल ओपन इंटरेस्ट आ जाए तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ सकती है।
और नेट ऑप्शंस देखेंगे तो कॉल इनके पास करीब 10 लाख कॉल जो है अभी भी लॉन्ग है, और पुट में करीब 1,60,000 शॉर्ट है। सॉरी, वो भी लॉन्ग है, लेकिन पुट लॉन्ग कम है, कॉल लॉन्ग ज़्यादा है। ठीक है, अभी आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, और मैं आपको क्विकली लेवल्स दिखा देता हूँ और बताता हूँ कि कैसा ट्रेड करना है। तो ये है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी आज फर्स्ट कैंडल के बाद सारा कैंडल इनसाइड कैंडल डाला था। तो कल देखेंगे कि हम ओपन कहाँ होते हैं। अगर डे हाई के ऊपर ओपन होते हैं गैप अप करके, तो पहले तो एक पुट की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे जो ये गैप फिल करके, तो दोबारा जब ऊपर निकलता है तो ठीक है। ठीक है, तो ऊपर की ट्रेड लेंगे जब वो डे हाई क्रॉस करे तब, और इसी रेंज के अंदर अंदर खुलते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस का काम तो करेगा ही। आप इसको एसएल रख करके ट्रेड पी की ले सकते हैं, और संभावना ये रहेगी कि डे लो ब्रेक हो, और जब डे लो ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा करीब 43,800 से लेके 760 750 तक का आएगा। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी में प्लान कि अगर गैप अप खुले या इस रेंज के अंदर खुले तो हमें पुट ट्राई करना है, कंसिडरिंग ये फर्स्ट रेड कैंडल को लेके। ये रेड कैंडल ब्रीच हो गई तो कुछ खास मज़ा नहीं रहेगा, बट ऊपर जाके वापस एक रिवर्सल पे हम फिर भी पुट ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल की जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। एसएल जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो वापस इस रेंज के अंदर आ जाएगा। वैसे अगर निफ्टी की डिस्कस करें, निफ्टी की बहुत छोटी हाई और लो है। कल इसको अगर हम फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेक करते हैं तो थोड़ी सी ये ऊपर जा सकती है, बट बैंक निफ्टी से बेहतर जा सकता है ये। तो इसमें एक कॉल की ट्रेड लेंगे, बट एसएल एकदम टाइट रखना ही रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर नीचे खींचा जाए तो ये भी आ सकता है। और इसी रेंज के अंदर खुल के अगर ये डे लो ब्रेक करता है तो आपको पी की ट्रेड लेना चाहिए। बट जब भी आप पी की ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर समझो यहाँ पे खुल के इसे ब्रेक करता है तो दोबारा ये इसके अंदर जा सकता है। ठीक है, ये जा करके जब वापस लोअर हाई बना के इसको जब ब्रेक करे तब आप पी की पोजीशन यहाँ पे कहीं बना सकते हैं, और इस एरिया पे आपका एसएल रख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे कुछ आने की कोशिश करेगा। तो आपका पहला टारगेट जो है 19,440 के करीब रखना चाहिए। सेकंड टारगेट जो है 19,380 के आसपास होना चाहिए। तो ये प्लान है निफ्टी का कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज मार्केट भले ही पॉजिटिव मोड में खुली थी, बट आप देखोगे तो इंडिया विक्स भी 2% बड़ी है। तो कुछ ना कुछ है जिस वजह से विक्स भी बढ़ा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कल पुट की साइड की ट्रेड बैंक निफ्टी में कोशिश करेंगे। निफ्टी अगर इसको ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में तो एकदम कंफर्म बैठना है। निफ्टी में आप भी एक पुट ऐड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में अगर आपने ऑलरेडी लिया है तो। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सारे लेवल्स मार्क करके रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।